दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसको लोग नकैर बोलता है। और ये देखिए मेड़ पर लगा हुआ है। जो आदमी का ज़मीन होता है, चाहे बगल में दूसरा का ज़मीन होता है, तो इसको लोग लगा देते हैं ताकि ये निशान के रूप में रहे। देहात में यही सब होता है, आरी के निशानी के लिए। पड़ोसिया मान लीजिए कि इधर एक आदमी हुआ, उसके बाएं दाएं तरफ दूसरी आदमी हुआ, चाहे बाएं तरफ दूसरी आदमी हुआ। और इसका जो है सो दूसरा भी खासियत है। और ये सब बाज़ार में नहीं के बराबर मिलता है देखने के लिए, और हर जगह इसका उपलब्धता नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं इस पौधा को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और वीडियो में भी आगे बताऊँगा जो इससे क्या बेनिफिट होता है। ये कभी कभी दवा के रूप में भी बहुत बड़ा काम कर देता है। अब देखिए, मैं बगल से दिखा, इसका पत्ता भी आप छीन लीजिए। अगर आपके भी तरफ ये हो तो इसको हम लोग यहाँ बिहार में, मिथिलांचल में नकैर का गाछ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। और देख लीजिए ये कैसा पत्ता होता है। और इधर भी देख लीजिए, आरी पर लगा हुआ है ये। जैसे माने दो पार ज़मीन होता है ना, तो उसके बीच में रहता है। जो इसके बाएं या दाईं तरफ अलग हुआ आदमी का, दाईं या बाईं तरफ ही दूसरे आदमी का हुआ। इस ढंग से लोग मेड़ पर लगाते हैं। तो देहात में तो इसको मेड़ पर लगाने का ही काम किया जाता है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा पौधा है इसका, और भी बहुत बड़ा झनकार हो जाता है, झम्मे बहुत माने लंबा चौड़ा में हो जाता है। देखिए कितना बड़ा यहाँ है। जब मैं अपने आप को बताया नहीं से पहले वीडियो में कि मैं बांस कटवाने के लिए आया हुआ हूँ, तो इसी आरी पर था, तो मैं इसका भी सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और इसलिए कि मैं इसका वीडियो बनाया हूं, और बताऊंगा इस वीडियो में इस पत्ता का, इस गाछ का गुण क्या है। और लोग इसलिए आरी के मेड़ पर लगाते हैं कि ये पानी से ख़राब नहीं होता है, गलता नहीं है। और अगर एक बार रोप दीजिए और उसको नहीं अगर काटिए तो बहुत दिनों तक ये जो है तो उस पर माने अमिट हो जाता है, यही मान के चलें हम लोग। इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा लगाते हैं। आप देख रहे हैं, और उधर देखिए बांस है, आरी पर जो है सो ये वृक्ष है। और इसका जो है सो दवा के रूप में भी उपयोग होता है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। यदि आपके पास में उस टाइम में अगर नहीं रहता है, इसके पत्ता को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत काम का चीज़ होता है, दवा का रूप ले लेता में काम दे देता है। देखिए मैं बहुत एकदम नज़दीक से आपको क्लोजअप करके भी दिखा रहा हूँ, और दूर से भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये हम लोग के पिताजी ही लगवाए हुए थे, और मान लीजिए कि हम लोग के पिताजी के गुजरे हुए कितना दिन हो गया, अब तक लगा हुआ है इस पर। देख रहे हैं आप। अब यहाँ का जो ये वीडियो है यहीं तक मैं रखता हूँ। आगे मैं वीडियो में फिर बताऊँगा तो इसको कैसे क्या उपयोग करते हैं, और किस ढंग से इसको दवा में लोग उपयोग करता है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ वो नकैर के पौधा के बारे में है। नकैर का जो वृक्ष होता है, हम लोग यहाँ उसको नकैर ही कहते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, आपका भाई, सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ऐसा जानकारी दे रहा हूँ जो देहात के ही लोग उसको ज़्यादा यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। बाज़ार में तो शायद ये न देखे होंगे, न इसका उपयोग करते होंगे। नकैर जो आप वीडियो में देखे हैं, या आगे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें नकैर एक देहात के लिए माने क्या कहिएगा, फैसला का जो है जज है। वो जज इस मामले में है कि अगर जहाँ खेत में अगर एक जगह हम लोग 10, 20, 25, 50 किसान या पूरे समाज का खेती होता है, तो वहाँ मान लीजिए कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बरसात में वो आरी जो है, जो घेरा रहता है, वो दब जाता है, मिट जाता है, तो लोगों को बार बार नापी करवाना पड़ता है। अब देहात में नापी का जो है शुल्क, वो एक अमीन जो है सो 1 नंबर का 3000 रुपया लेता है। और किसान का आमदनी क्या है, ये तो जो किसान है सब जानते हैं
कि किसान का क्या आमदनी है अभी। तो इसीलिए नकायर का जो पौधा है वो एक ठो जज का काम हम लोग उससे करवाते हैं। जहाँ मान लीजिए कि दो आदमी का जमीन है, उस आरी पर हम लोग 2-3 जगह मान लीजिए कि बीच में आगे पीछे चारों आरी पर लगा देते हैं, ताकि वो याददाश्त रहे किसान को कि यहाँ के भीतर जो है सो मेरा जमीन है। और इस प्रकार लगभग सभी किसान उस तरह का पौधा जो है नकायर का पौधा अपने खेत में लगाते हैं, ताकि अपने पड़ोसी से, अपने भाई से किसी भी जमीनी विवाद ना हो। और ये पौधा एक बार लगा देने के बाद मान लीजिए कि लगभग नहीं, उसको नहीं अगर काटा जाए तो आजीवन मान लीजिए कि यादगार रहता है। आप जितना रोपिएगा तो उसमें से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको लोग उसमें से निकाल के दूसरा आरी पर भी लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग नकायर का यूज करते हैं। दूसरी बात है, जो नकायर ऐसा पौधा है जो एक देसी दवा में भी काम करता है, देहाती दवा में भी काम करता है। अगर किसी आदमी को कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, तत्क्षण उसका दवा से कम नहीं हो रहा है, तो सीधा उसका एक पत्ता तोड़िए और हाथ में मसल के पूरा उसका रस जो है सो 1 या 2 बूंद कान में डाल दीजिए। 5 मिनट में जो है सो उसका दर्द गायब हो जाता है। ये भी नकायर पेड़ का एक खासियत है भाइयों। तो नकायर का पेड़ जो है सो हम लोग के लिए वरदान है। और वरदान इसलिए है कि जिस खेत में नकायर का पेड़ अगर लगा दिए तो उसमें जो है सो मान लीजिए कि जबरदस्ती झगड़ा करने वाला आदमी होता है तभी झगड़ा होता है, नहीं तो एक सिपाही के रूप में वो अपने आप को रखवाली के रूप में दिखाता रहता है कि आपका जमीन इधर है और आपका जमीन इधर है। नहीं तो देहात में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद जो है सो जमीन में पूरा भर जाता है, आरी धूल टूट जाता है। उस समय में जमीन कहाँ किसका है ये पता ही नहीं चलता है। उस स्थिति में ये नकायर जो है तो बहुत ज़्यादा काम करता है, ताकि सीमांकन जो होता है, सीमा का जो है सो दिशा निर्देश वही देता है जो यहाँ से आपका है और यहाँ से आपका है। और बार बार लगाने का भी जरूरी नहीं होता है, एक बार अगर लगा दिए तो आजीवन वो चलता रहेगा, उसको सिर्फ लोग खोद के फेंके नहीं तब। और इसी बात है कि यदि आप किसी को माने है दुश्मनी से उखाड़ के फेंक दिया तभी इसका कुछ होता है, नहीं तो अपने आप न वो सूखता है न गलता है, वो दिनों दिन उसका बढ़ोतरी ही होता है। और उसी से लोग उखाड़ के एक जगह वो पेड़ लग जाता है, ज़्यादा उसका व्यास बन जाता है तो लोग उसी में से उखाड़ के जगह जगह जो है सो अपना आरी पर लगा देते हैं। नहीं लगाएगा वही कल्याण नहीं है। इसीलिए कि बरसात के महीने में हर साल जो है तो या तो पानी में आरी टूट जाता है, नहीं तो बाढ़ आने के बाद वो पूरा आरी जो है सो ढक जाता है और परेशानी हर किसान को हो जाता है। इसीलिए हम लोग के यहाँ जो देहात में इसको जो है सो एक सिपाही के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। उसको आरी पर लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, हर परेशानी से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, देहात का छोटा मोटा चीज़ जो है तो कभी कभी बहुत कामयाबी हो जाता है। जैसे नकायर का पेड़ जो बताया है, तो इसका कोई माने उपयोगी नहीं है। उपयोगी सिर्फ 2 बात का है कि कान में अगर दर्द होता है तो इसको मान लीजिए कि आप रस डाल दीजिए, वो रामबाण जैसा दवा का काम करता है। और दूसरी बात है कि मेड़ पर हम लोग लगाते हैं, जिसको आरी भी कहते हैं, आरी पर रोप देते हैं, जिस कारण जो है सो हम लोग का एक सिपाही बन के वो खड़ा रहता है कि हाँ भाई आपका ज़मीन यहाँ से है और आपका ज़मीन यहाँ से है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद।